रूहानी ताकतें जो हमेशा हमारे आसपास मंडराती रहती हैं, इनकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत ही अलग है। वास्तविकता में ये हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन कभी-कभी हम इन्हें कुछ घटनाओं में महसूस कर सकते हैं। तो आज की कहानी होने जा रही है एक गाँव की, जिसमें कि कुछ ऐसी रूहानी ताकतें देखने को मिलती है। तो बने रहिए इस कहानी के साथ और बताते हैं कि उस गाँव के लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि गांव के सभी लोग एक डर की दहशत में जीने लगे। नमस्कार दोस्तों। एक बहुत खूबसूरत सा गांव था। गांव के सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। एक दिन गांव में एक परिवार रहने के लिए आता है अमेरिका से, जो कि अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने के लिए आते हैं। उनके परिवार में एक पति पत्नी और उनका एक छोटा बेटा होता है। गांव के सभी लोग ये देखकर काफी खुश थे, क्योंकि जो वो परिवार वहां रहने के लिए आया था वो और कोई नहीं बल्कि जमींदार के बेटे थे। इसलिए गांव के सभी लोग उन्हें देखकर काफी खुश हो रहे थे। कुछ दिन तो काफी अच्छा चलता है, सभी लोग बहुत ही अच्छे से रहते हैं और खुशी खुशी से रहते हैं। लेकिन अचानक इस परिवार के बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है। वो अपने बच्चे को जगह जगह दिखाते हैं, डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं, पर डॉक्टरों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को हुआ क्या है। डॉक्टर बहुत इलाज कर रही थी उस बच्चे का। तभी उन्होंने सोचा कि पास में एक हॉस्पिटल है, मैं उसमें अपने बच्चे को ले जाऊंगा और रिपोर्ट और चेकअप अच्छे से कराऊंगा। तो वो अपने बच्चे को उस हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही अच्छे से चेकअप करवाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं। लेकिन उस रिपोर्ट और चेकअप में कुछ भी नहीं निकलता और डॉक्टर साफ उन्हें बोल देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, आप इसे कहीं और ले जाकर दिखाइए। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है, क्योंकि रिपोर्ट में और चेकअप जब उन्होंने करा तो कुछ भी नहीं निकला। लड़का बिल्कुल ठीक था, लेकिन उस पर किसी की बुरी नजर थी। तो उस लड़के के माता पिता काफी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं कि उसका क्या हुआ है, कि डॉक्टर के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है। क्योंकि सब कुछ करवा लिया था उन्होंने डॉक्टर से, जो कुछ भी होता है, इलाज, रिपोर्ट, चेकअप सब कुछ करवाया, पर उनके बेटे को क्या हुआ ये डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था। जब वो अपने बेटे को गांव में वापस लेकर आते हैं, तब गांव के सभी लोग बोलते हैं कि आपको अपने बेटे को ओझा से दिखाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि इसके ऊपर किसी की बुरी नज़र तो नहीं है। तब उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि आप सही कह रहे हैं, हमें ओझा से ही दिखाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया और वो बोले कि हमारे बस की कोई बात नहीं है। तो जैसे गांव वाले बोलते हैं वैसे ही वो करते हैं और अपने बेटे को एक ओझा के पास ले जाते हैं, जो कि एक पहाड़ के इलाके में रहते हैं। जहां वो अपने बेटों को ले जा रहे थे, वो बाबा काली विद्या में निपुण थे, उन्हें काली विद्या और काली शक्तियां बहुत आती थी। जैसे ही वो परिवार उस आश्रम में पहुंचते हैं तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि इतने सालों बाद तू क्या करने आई है यहाँ, और कौन सा बदला लेने आई है। बाबा गुस्से में उसे ऐसा बोल रहे थे और उसके परिवार के सभी सदस्य को समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, जबकि उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं बताया था कि उसके बेटे के साथ क्या हो रहा है। लेकिन बाबा तो काली विद्या में निपुण थे, उन्होंने अपनी काली शक्तियों से पता लगा लिया था कि उनके बेटे के ऊपर किसी की आत्मा है और किसी की बुरी नजर है। तब वो उस बाबा के आश्रम में जाते हैं, लेकिन बाबा उन्हें मना करते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने बेटे को मेरे पास भेजो। जबकि उनके बेटे की तबीयत बहुत ही खराब थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और पूरा शरीर उसका नीला पड़ चुका था और पूरा का पूरा शरीर काफी उसका जल रहा था। ओझा ने एक विभूति उठाया हाथ में और उस लड़के के मुंह पर जोर से मारा। विभूति के
संपर्क में आने पर वो जमीन पर लेट जाता है और अपने हाथ पैर जोर जोर से हिलाने लगता है। तब ये देखकर उसके परिवार वाले बोलते हैं कि बाबा ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया कि ये विभूति वश में आकर ऐसी हरकतें करने लगा है। तभी अचानक वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और एक औरत की आवाज में वो उस बाबा से बोलता है कि अरे ओ प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। वो उस लड़के के अंदर से एक औरत की आत्मा बोलती है और ये सब देखकर उसके मम्मी पापा बहुत डर जाते हैं, वो काफी डर जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे लड़के को क्या हुआ है और ये कैसी आवाजें निकाल रहा है। तभी ओझा एक मंत्र पढ़ता है और उस मंत्र को पढ़कर वो उस बच्चे को वश में कर लेता है। उसके परिवार के सभी सदस्य पूछते हैं कि बाबा, मेरे बेटे को क्या हुआ है और ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तब बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे के अंदर किसी चुड़ैल की आत्मा आ चुकी है, जो आज से 10 साल पहले किसी चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। उसे ऐसी सजा देने वाला और कोई नहीं बल्कि इस बच्चे के दादाजी थे। उन्होंने इसे जिंदा जला दिया था और वह चुड़ैल बनकर अब तुम्हारे बच्चे को बस में कर अपने साथ ले जाएगी। और बाबा बोलते हैं कि जब इसे जलाया गया था तब यह गर्भवती थी, इसके पेट में एक बच्चा था जो कि इसके साथ ही इसे भी जला दिया गया और इसलिए वो इस बच्चे को अपने साथ ले जाएगी और अपना बदला पूरा करेगी। ये सब जानने के बाद उस परिवार के सभी सदस्य बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे बेटे को बचा ले और अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगते हैं। तब बाबा अपनी काली शक्तियों के द्वारा एक मंत्र पढ़ता है और उस बच्चे के शरीर में से उस चुड़ैल की आत्मा को बाहर निकाल देता है। कुछ ही समय में वो बच्चा सामान्य हो गया और बिल्कुल ही ठीक हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी थी एक चुड़ैल की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।